हेलो बच्चों, तो आज है हमारी नीट 2027 के लिए बैच की 0 to 0 बैच फर्स्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का बेसिक क्या है? केमिस्ट्री का बेसिक हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा सा बेसिक लेके चलेंगे। एस ब्लॉक और बी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सिर्फ ट्रिक्स देख रहे हैं कि कैसे हम एस ब्लॉक को याद कर सकते हैं और कैसे हम पी ब्लॉक को याद कर सकते हैं। एस ब्लॉक फर्स्ट पीरियड के अंदर जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? दैट इज हलीना, कब्र से फरार। ठीक है, दैट इज HLINA, हलीना, कब्र से फरार। तो इससे हमारे जो फर्स्ट पीरियड है वो याद हो जाएगा। दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, सेकंड पीरियड पे बात करते हैं। दैट इज बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। याद हो जाएगा। दैट इज बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। इसके साथ जो हमारे पास एस ब्लॉक है वो हम पढ़ चुके हैं। देन आगे हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के अंदर ये पीरियड आते हैं हमारे पास। शुरू करते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैलम। ठीक है, दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैलम, जो कि है हमारे पास बना क्या? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, ये है हमारे पास जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे करेंगे? दैट इज केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। ये केमिस्ट्री सर जो है उनके कोई दिक्कत है, उनके बोल सकते हैं कि उनको कोई परेशानी है। दैट इज केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। बनेगा क्या? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नेक्स्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इसको याद कैसे करेंगे? नया या फिर नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या फिर नया पड़ोसी आने से सब बिगड़े। दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली। दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। अब याद कैसे करेंगे? दैट इज उससे टेपो, TEPO, दैट इज कॉल्ड उससे टेपो। नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट ग्रुप जो है फ्लोरीन फैमिली। दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन। ठीक है, याद कैसे करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, याद कैसे करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट जो है हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर, दैट इज हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। दैट इज हीना,
नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो इस ट्रिक से आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को पूरा अच्छे से याद कर सकते हो। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, आई होप सबको आ गई होगी। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसको हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी ट्रिक क्या होगी, तो शुरू करते हैं फर्स्ट से, दैट इज स्कैंडियम वाली जो ग्रुप होती है उससे बात कर रहे हैं। याद कैसे करेंगे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जाने को। ठीक है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जाने को। ये ग्रुप सबको याद हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारे पास चैप्टेरियम फैमिली। ठीक है, यटेरियम से शुरू करेंगे। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। अब अगर इससे बात करें तो एस से सुनो, टी से तुम, वी से विवाह, सी आर कर बन गया तो कर लो, एम एन एम से मुझसे, एफ से फिर, सी से कोई, एन से नहीं, कोपर क की साउंड आ रही है तो कहेगा, जेड से जाने को। ठीक है, सेकंड के अंदर जो हमने लिखा है, वाई से ये, जेड से जिंदगी, एन से नहीं, एम से मोहब्बत, टी से तुम्हारी, आर से रो, आर एच अगेन लिखा हो तो रो कर, पी से पुकारेगी, ए से आज, सी से चांदनी। तो सेंटेंस क्या बना, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो इस निमोनिक से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको हम लिखेंगे ला हफ्ता, डब्ल्यू रे। अब आगे जो हमारे पास ये एलिमेंट्स है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत कॉस्टली मिलते हैं, दैट इज ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि ला, एल से ला, एच से हफ्ता, कि ये क्या है, दोनों चीज एच एफ और टी ए दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, हफ्ता। ला हफ्ता, डब्ल्यू रे। इसके बाद हम कहें कि भाई वो हफ्ता मांग रहा है लेकिन बहुत महंगी महंगी एलिमेंट्स की फॉर्म में मांग रहा है, अमाउंट नहीं चाहिए उसको, वो महंगी महंगी एलिमेंट्स की फॉर्म में क्या मांग रहा है, हफ्ता मांग रहा है। ओ एस से होता है ओस्मियम, जो कि बहुत एक कॉस्टली मेटल होता है, कॉस्टली एलिमेंट आप बोल सकते हो, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अशरफ दुबे संभागा हसमत दोस्त रोएगा खून। ठीक है, अब ये लाइन बनी कैसे, अस, ए सी से लिखा हमने अस, आर एफ रफ, डी बी से लिखा हमने दुबे, एस जी से लिखा हमने सम, बी से भागा, एच एस क्या बना हस, एम टी मत, डी एस से हमने लिखा दोस्त, आर जी रोएगा एंड सी एन से खून। सेंटेंस क्या बना, अशरफ जो है दुबे के संग भाग गया, तो दोस्त को कह रहा है वो हंस मत दोस्त रोएगा खून। इससे आप क्या, जो आपका डी ब्लॉक है उसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, आई होप डी ब्लॉक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें शुरू करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देन कंटिन्यू करते हैं एफ ब्लॉक को। ये जो मैंने लाइन में लिखे हैं ये एक तो पूरी एक ही सीरीज है, एक सीरीज ये एंड एक सीरीज। ठीक है,
इसके निमोनिक्स बनाते हैं, दैट इज सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गए तभी डायरिया हो और तुम यहीं लौटे। बनाया कैसे हमने? CE स दैट इज सीता, PR प्रसाद, ND एंड, PM पूनम, S से शुरू है शर्मा, EU यूरोप, GD गए, T से तभी, DY डायरिया, HO हो, ER और, TM तुम, YB यही, LU लौटे। तो सेंटेंस क्या बना? सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गए तभी डायरिया हुआ और तुम यहीं लौटे। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास, थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, काफी ऐसे फरमाओ, मैडम नंबर लाओ। ठीक है, तो ये वाली जो निमोनिक्स है वो हमने बनाई कैसे? T से TH लिखा हुआ था, तो TH हमने क्या लिखा? थोड़ा, PA पापड़, U से और, N से नापो, P से पुराने, AM आम, CM काम, BK बिकेंगे, CF काफी, ES से ऐसे, FM फरमाओ, MD मैडम, नो NO नंबर, LR लाओ। सेंटेंस क्या बना? थोड़े पापड़ और नापो, थोड़े पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, काफी ऐसे फरमाओ, मैडम नंबर लाओ। तो इसके साथ ही जो पीरियोडिक टेबल थी हमारी वो हम पूरी कवर कर चुके हैं। एंड अपनी तरफ से बेस्ट देना। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, 2-3 बार करोगे याद हो जाएगा। 2-3 बार पहले लेक्चर को देखना अच्छे से ताकि आपके माइंड में निमोनिक्स बैठ जाए। देन आप खुद से बुक को बंद करके अपनी नोटबुक पे लिखने का ट्राई करना। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, तीसरी बार ऑफ कोर्स सही लिखोगे। टेबल अच्छे से याद करने के बाद हम फर्दर उसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एंड देन अच्छे से हम प्रिपेयर करेंगे। प्रॉपर बैच ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और मेजरली ये याद रखना कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। ये कंटिन्यूस हमारे लेक्चर हमको देखने हैं, अच्छे से हमको रीडिंग करनी है, अच्छे से हमको पढ़ना है। जहां आपने एक दिन का बैकलॉग ले लिया वहां पे ही बच्चे अटक जाते हैं, आगे का पूरा बैकलॉग इकट्ठा होता जाता है। तो वो चीज़ें मत करना एंड अच्छे से प्रिपेयर करना एंड डू योर बेस्ट।